रियासत कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और मौजूदा एमएलसी सीएम इब्राहिम ने प्राइवेट टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि टीपू जयंती हुकूमत की जानिब से नहीं मनाई जानी चाहिए, बल्कि इसे मुस्लिम समाज पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आला सिद्धारमैया की तरफ से शहीद वतन टीपू की जयंती का एहतमाम करने का फैसला गलत था। सीएम इब्राहिम ने मजीद कहा कि मुसलमानों में किसी शख्सियत की तस्वीर रखकर उनकी जयंती मनाने का कोई रिवाज नहीं है और सिद्धारमैया बेवजह रियासत में टीपू जयंती के एहतमाम का सिलसिला शुरू करके टीपू सुल्तान के मुखालिफिन को उनके खिलाफ आवाज उठाने का मौका फराहम किया है। इस मामले में ईटीवी भारत ने मुतअद्दिद मारूफ समाजी कारकुनान और मिली तंजीमों के जिम्मेदारान से बात की। ये टीपू सुल्तान का जन्मदिन जब हुआ बैंकट हॉल में करे, उस वक्त आप आकर ये टीपू सुल्तान हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह की तारीफ करे और उसके बाद बीजेपी को टीके करे, वो जायज है क्या? जब 94 में 1994 में जब कर्नाटका मुस्लिम फेडरेशन बना है, हमें तुम्हें मिलकर, उस वक्त देवेगौड़ा हमारे फंक्शन को आया है, स्टेज से भाग को आपको देवेगौड़ा के पावा पड़े ना, तब तुम्हें मुसलमान नहीं थे क्या? तुम ना गली गली तुम्हारे पुतले जलाती जी। इब्राहिम साहब होशियार रहो। तालीमी निसाब में भी हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के अज़बाह को मिटाने की मज़मूम कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे हालात में जनाब सीएम इब्राहिम साहब का टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सालगिरह के खिलाफ, जयंती के खिलाफ अपना बेहुदा बयान देना ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत में इख्तियार न मिलने की वजह से इन्होंने जो अपोजिशन एमएलसी के लिए ट्राई किया था, काउंसिल में न मिलने की वजह से इन्होंने ये बयान दिया है। ये बिना वजह इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही है। वो बौखला गए हैं। ये एक जो करो जैसे अंदाज में पब्लिक के सामने पेश करते हैं चीजों को, इनका कोई इख्तियार नहीं है। जो इनकी ये जो हरकतें हैं, ये फिरका परस्त को बिल्कुल ताकत और मजबूत करने की कोशिशें हो जा रही हैं। सीएम इब्राहिम के इस बयान से आशिकाने टीपू समेत कई समाजी और मिली कारकुनाने तंजीम ने सख्त ब्रहमी का इजहार किया और सीएम इब्राहिम के इस रवैये की पुरजोर मजम्मत की। ईटीवी भारत के लिए बेंगलुरु से रफीक जब्बार मुल्ला की खास रिपोर्ट।